हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे जोसा 2025 में कौन कौन से नए कॉलेजेस और ब्रांचेस ऐड हुए हैं। एक्चुअली में ये बड़ी अमेजिंग बात होती है कि बच्चे पिछली बार की क्लोजिंग रैंक देख के इस बार की चॉइसेस फिल कर देते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि उन्हीं सेम कॉलेजेस में उन्हीं ब्रांचेस से सिमिलर नई ब्रांचेस ऐड होती रहती है और इस वजह से बहुत सारे बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर देते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट दिस कि इसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस इस बार 2025 में ऐड हुए हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर है। ये पहले जोसा के थ्रू नहीं एडमिशन लेते थे, अब ये जोसा के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। फिर हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये पटना में है, अजमेर में, गोरखपुर और रोपड़ में, ये 4 जगह पे कॉलेज ऐड हुआ है। और हमारे पास फिर एक राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी में, दिस इज एडेड इन जोसा लिस्ट, एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कश्मीर। ये 7 कॉलेजेस हैं जो इस बार जोसा के थ्रू अपने एडमिशंस को प्रोसेस करेंगे। एक 8वां भी बोल सकते हो अगर आप आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस को भी ऐड करें, तो इसके बारे में मैं आगे चल के बात करता हूँ। लेट अस मूव ऑन टू माय जो ब्रांचेस जो ऐड होंगे, इन कॉलेजेस में क्या ब्रांचेस है या फिर जो ओल्ड कॉलेजेस में क्या ब्रांच। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई कुछ बच्चे, सबसे पहली तो चॉइस ओल्ड आईआईटीज है ना भाई हमारी। ओल्ड आईआईटीज में क्या क्या ब्रांचेस ऐड हुई हैं। एक ब्रांच हमारे पास है आईआईटी बीएचयू के अंदर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग बीटेक 4 ईयर। ये एक्चुअली 5 ईयर का प्रोग्राम होता था पहले, तो वो कैंसिल हो गया, अब ये 4 ईयर का प्रोग्राम हो गया। तो इसकी क्लोजिंग जो पिछली बार 5 ईयर की थी उससे और थोड़ी कम होने की उम्मीद है, मतलब बिकम डिफिकल्ट टू गेट दिस कॉलेज। आईआईटी मद्रास में ईसीएम, ये जो ब्रांच है, अगेन आप लोगों को अगर इनमें कुछ डाउट हो कि नाम का क्या मतलब है, तो मेरी एक ब्रांचेस वाली वीडियो भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो कि भाई ये नाम का क्या मतलब है। इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन एंड मैकेनिक्स कुछ था, व्हाटएवर। ठीक है, एंड देन अप्लाइड मैकेनिक्स के अंडर की ब्रांच है ये। ठीक है, इसके इसके अंदर ये आपके आईआईटी मद्रास में 4 ईयर का कोर्स ऐड हुआ। आईआईटी दिल्ली में इंजीनियरिंग डिजाइन, जो डिजाइन एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीम होती है, उसका एक स्ट्रीम ऐड हुई है आईआईटी दिल्ली के अंदर। आईआईटी मद्रास के अंदर एक इंस्ट्रूमेंटल एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम ऐड हुई है, 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम है। आईआईटी बॉम्बे में जियो फिजिक्स ऐड हुआ है, बीएस प्रोग्राम। आईआईटी मद्रास में ओशियन एंड नेवल इंजीनियरिंग बीटेक 4 ईयर ऐड हुआ है। आईआईटी दिल्ली में केमिस्ट्री का बीएस प्रोग्राम ऐड हुआ है जो थोड़ा रिसर्च बेस होगा। आईआईटी मद्रास में फिजिक्स का बीएस प्रोग्राम ऐड हुआ है। आईआईटी बीएचयू में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक ब्रांच ऐड हुई है बीटेक की 4 ईयर की। आईआईटी बीएचयू के अंदर ही बायो इंजीनियरिंग ऐड हुई है। आईआईटी बीएचयू में बायोकेमिकल ऐड हुई है। और आईआईटी बीएचयू में मटेरियल साइंसेज की एक ब्रांच 4 ईयर में आ गई है। एक्चुअली ये ब्रांचेस 5 ईयर में थी, वो 4 ईयर में आ गई है। आईआईटी बीएचयू के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स की 4 ईयर की ब्रांच ऐड हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक 12 ब्रांचेस हैं जो ओल्ड आईआईटीज में ऐड हुई है। अगर आप किसी टॉप आईआईटी या किसी ओल्ड आईआईटी में घुसना चाहते हो तो इन ब्रांचेस को आप डाल सकते हो एंड एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता है, तो इन ब्रांचेस की कट ऑफ थोड़ी नीचे आ जाती है, तो आपके लिए काफी एडवांटेज पोजीशन हो सकती है। आगे चलते हैं हम लोग कि न्यू आईआईटीज में कौन कौन सी ब्रांचेस ऐड हुई हैं। ठीक है, अब आईआईटी मंडी कंप्यूटर साइंस, एआई एंड डेटा साइंसेस, पहले कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस था, उन्होंने उसमें एआई भी ऐड कर दिया है, तो इसके इसीलिए न्यू ब्रांच बोल रहे हैं। पीपल कैन मिस दिस आउट, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस, आईआईटी दिल्ली ने अपना एक अबू धाबी में कैंपस स्टार्ट तो नहीं किया, मतलब वहां पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कैंपस है, उसमें अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली अपनी 3 ब्रांचेस को कराने वाला है। कंप्यूटर साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग है, ये 4 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस वहां पे इंट्रोड्यूस करेगा आईआईटी दिल्ली। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात है कि आपको पेमेंट इंडियन करेंसी में, इंडियन फीस के हिसाब से करनी है, एंड ऑल योर अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दी आईआईटीज और अबू धाबी गवर्नमेंट, व्हाटएवर। ठीक है, उसके अलावा आईआईटी भुवनेश्वर की हम लोग बात करते हैं तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की एक ब्रांच ऐड हुई है। आईआईटी रोपड़ में हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड चिप डिजाइन टेक्नोलॉजी वगैरह ऐड हुआ है। आईआईटी जोधपुर में पहले सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ करता था, इस बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ईसी दोनों ब्रांचेस ऐड हुई है। आईआईटी रोपड़ में डिजिटल एग्रीकल्चर है। आईआईटी धनबाद में हमारे पास माइनिंग का एक ब्रांच ऐड हुई है। मतलब एक्चुअली में ये पता बीटेक प्लस एमबीए है, इसलिए पहले माइनिंग तो ऑब्वियसली वहां है ही, बट ये बीटेक प्लस एमबीए की ब्रांच यहाँ पे ऐड हुई है। सिमिलरली आईआईटी धनबाद में फिजिक्स का 5 ईयर का एमएस इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे हमारे सामने आया। आईआईटी जम्मू में इंजीनियरिंग फिजिक्स, आईआईटी धनबाद में केमिस्ट्री साइंसेज, आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग का 4 ईयर का बीटेक का कोर्स ऐड हुआ है। ये न्यूअर आईआईटीज में
जो ब्रांचेज ऐड हुई है वो है। अगर आपको सपोजिटली कंप्यूटर साइंस या सर्किटल ब्रांच कुछ चाहिए यहाँ तक, तो बहुत बार इन ब्रांचेस इन कॉलेजेस में आपको ब्रांच मिल सकती है इवन इन आईआईटीज, जस्ट बाय इंश्योरिंग की, मतलब जस्ट बाय द फैक्ट कि लोगों को पता नहीं है इस ब्रांच के बारे में। तो ये वाली इंटरेस्टिंग सिचुएशन हमारे सामने प्रोड्यूस हो सकती है। सो आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन कि एनआईटीज में कौन कौन सी नई ब्रांच ऐड हुई है। आई थिंक 9 या 10 ब्रांचेज है जो एनआईटीज में ऐड हुई है। एनआईटी पटना में सीएसएआई एंड डेटा साइंसेज, एनआईटी पटना में ईसी वीएलएसआई की ब्रांच ऐड हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। एनआईटी वारंगल में केमिकल की ब्रांच ऐड हुई है 5 ईयर कोर्स में। एनआईटी वारंगल में मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेज। एनआईटी भोपाल में ईसीएम एंड एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिक, आई थिंक दिस इज एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ब्रांच ऐड हुई है। एनआईटी कैलिकट में एनर्जी, एनआईटी मिजोरम में केमिकल एंड एनआईटी अरुणाचल में बायो इंजीनियरिंग के 4 ईयर कोर्सेज ऐड हुए। अगेन यू कैन सी दीज ब्रांचेस। आप लोग अगेन इनको अप्लाई करना ना भूलें, अपनी ऑर्डर लिस्ट में ना डालना ना भूलें कि आप एनआईटी पटना में सीएस तो डाल रहे हो बट सीएस एआईएनडी नहीं डाल रहे, बिकॉज एआईएन डेटा साइंसेज डाल रहे बिकॉज आपको पता ही नहीं कि ब्रांच है। ये चीज नहीं होनी चाहिए हमारे साथ में, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको इन ब्रांचेस के नाम में कुछ कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारी ब्रांचेस वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इन ब्रांचेस के बारे में इनमें क्या होता है, कैसे होता है, वो भी सारी बातें डिटेल में करी हुई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं ट्रिपल आईटीज की बात करूं तो उसमें न्यूली एडेड ब्रांचेस कौन सी हैं, ठीक है। अगर मैं ट्रिपल आईटीज की बात करूंगा तो उसमें न्यूली एडेड ब्रांचेस कौन सी हैं, तो ट्रिपल आईटी वडोदरा में सीएसएआई ऐड हुआ है, बीटेक 4 ईयर प्रोग्राम। ट्रिपल आईटी सूरत में सीएसएआईएमएल और सीएस साइबर सिक्योरिटी ऐड हुआ है। ट्रिपल आईटी तिरुचि और ट्रिपल आईटी भोपाल और ट्रिपल आईटी इनमें सीएसएआईएनडी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ट्रिपल आईटी कल्याणी में वही सीएसएआई एंड डेटा साइंसेज एंड सीएस साइबर सिक्योरिटी। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि यार इनमें कंप्यूटर साइंस की एआई और साइबर सिक्योरिटी वाली ब्रांचेस काफी सारी जगहों पे ऐड हो रही है, आप देख सकते हैं। आईआईटी रांची में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग काफी पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है ब्रांच अब। ट्रिपल आईटी रांची में, ट्रिपल आईटी मणिपुर कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी, ट्रिपल आईटी मणिपुर कंप्यूटर साइंस विद क्वांटम टेक्नोलॉजी। 4 ईयर की सारी ब्रांचेस हैं ये सारी की सारी। एक्चुअली 5 ईयर बहुत ही कम जगह ऐड हो रहा है, इनफैक्ट हर जगह 5 ईयर की ब्रांचेस डिलीट हो रही हैं इस बार। आईआईटी बीएचयू ने अपनी सारी 5 ईयर के कोर्सेज डिलीट कर दिए, उसकी जगह उन्होंने अपने 4 ईयर के प्रोग्राम्स में सीट्स बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से 4 ईयर की कट ऑफ उनकी बढ़ जाएंगी और 5 ईयर तो गायब ही हो जाएंगे ऑल टुगेदर। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग सिचुएशन दैट इज गोइंग टू हैपन। तो आप इमेजिन कर सकते हो। ट्रिपल आईटी वडोदरा में ईसी है, ट्रिपल आईटी त्रिची में ईसी विद वीएलएसआई है, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में इंजीनियरिंग डिजाइन है, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में एक और ब्रांच है इंजीनियरिंग फिजिक्स, एंड ट्रिपल आईटी भोपाल में फिजिक्स एंड फिजिकल एंड कंप्यूटेशन है। मैं थोड़ा ऑर्डर यहाँ पे डालने की कोशिश करिए कि मेरे हिसाब से ब्रांचेस का क्या ऑर्डर होना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर केस। तो होपफुली आप लोग उसे फॉलो कर पाएंगे, थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करने की जरूरत है, आप कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। पर हाँ ऑब्वियसली कहीं सीएस मिल रहा है और कहीं पे इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा है तो शायद हम सीएस को बेटर फॉलो करेंगे, क्योंकि कॉलेज भी शायद कांचीपुरम से थोड़ा बेटर ही है वो, तो बोथ वेज इट इज बेटर, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूली एडेड सर्किटल ब्रांचेस इन जीएफटीआई, जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस ऐड हुई है। आई थिंक अराउंड 45 से ज्यादा नंबर था जो ब्रांचेस ऐड हुई है टोटल। अगर मैं ब्रांचेस की बात करूंगा तो आई थिंक 92 ब्रांचेस है जो ऐड हुई है। कुछ 2-3 नाम वाम हल्के बहुत चेंज हुए, उसको तो मैं चेंज नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो कैसे क्या क्या ऐड हुई है सर्किटल ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल की कौन कौन सी ब्रांचेस ऐड हुई है। आई ट्रिपल आई टी वडोदरा में डीयू वाला कैंपस जो है उनका, वहाँ पे सी एस ए आई, संत लोंगोवाल संगरूर में सी एस ए आई एंड डेटा साइंसेज, जीजीवी बिलासपुर में सी एस ए आई एंड डेटा साइंसेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में सी एस, संत लोंगोवाल में सी एस का 5 ईयर प्रोग्राम ऐड हुआ है, ठीक है। तेजपुर यूनिवर्सिटी में सी एस प्लस एम बी ए इन बोध गया, सी एस प्लस एम बी ए है वो तेजपुर में ही, तो वहां से है। ट्रिपल आई टी वडोदरा डीयू कैंपस में ईसी स्टार्ट हुआ है। बीआईटी पटना, बिट पटना में एमएनसी ऑफ कैंपस जो है, पटना ऑफ कैंपस जो है वो एमएनसी स्टार्ट हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में एमएनसी स्टार्ट हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड ईसी, तेजपुर यूनिवर्सिटी में ईसी प्लस एमबीए। एनईआर ईटानगर में ईसी आ गया। संगरूर में फिर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तेजपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और फिर ईटानगर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और ये आरजीएनए ये नया कॉलेज है हमारा, ठीक है। वो मैंने वैसे तो अलग भी डाला हुआ है बट हाँ अगेन आरजीएनए वही राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी में, जो इस बार क्या कहते हैं, मैंने पहले बताया था कि इस बार जो नया कॉलेज ऐड हुआ है उसमें ईसी एविएशन ऐड हुआ है। तो गिफ्ट जीएफटीआई कॉलेजेस में
जो आपकी कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड ब्रांचेस जिसको आप करके कंप्यूटर साइंस टाइप की जॉब ले सकते हो, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा स्कोप रहता है, तो वो ब्रांचेस मैंने यहाँ पे लिस्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, अगेन इसके अलावा नॉन सर्किटल ब्रांचेस की अगर मैं बात करूंगा, जो थोड़ा क्या कहते हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस वाली जॉब लगने की पॉसिबिलिटी शायद कभी कभार उतनी नहीं होती है, ठीक है, अगर मैं उनकी बात करूंगा तो कम प्रेफर की जाती है बच्चों से ये ब्रांचेस। तो इसमें हमारे पास कटरा में जो अपना श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, उसमें रोबोटिक्स है जो ऐड हुआ है, संत लोंगवाल में मैकेनिकल ऐड हुआ है, तेजपुर में मैकेनिकल एमबीए, झारखंड वाली यूनिवर्सिटी में सिविल और मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेज, फिर बिलासपुर में एनिमेशन एंड वीएफएक्स एक ये नई ब्रांच ऑल टुगेदर ऐड हुई है ना, ठीक है। हाउएवर मुझे थोड़ी डिप्लोमा साइड पे ब्रांच लगती है, बट स्टिल अगेन ऐड हुई है, मतलब मे बी थिंग्स गेट ग्रेट लेटर ऑन, बट अभी शायद शायद चॉइसेस में नीचे रह सकती है। तेजपुर में सिविल, ईटानगर में सिविल, तेजपुर में फूड, ईटानगर में एग्रीकल्चर और अमेठी में एरोस्पेस भी यहाँ पे हमारे पास ऐड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सी हमारी कहानियां हैं जो हम देख सकते हैं, ये नॉन सर्किटल ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस को प्रेफर थोड़ा हम लेटर पार्ट में करते हैं, रीजन बीइंग कि यार क्योंकि इनसे अगर हम इमेजिन करें कि कंप्यूटर साइंस में जाना नेचुरल नहीं होता, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, कंपनीज को आपको स्पेशली प्रूव करना पड़ता है दैट यू आर केपेबल ऑफ कंप्यूटर साइंस। जा सकते हो, ये बात नहीं होगी। हाउएवर अगर आप जा रहे हो कहीं पे और वहां पे आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सीजीपीए, ये सब बहुत अच्छा है, तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो कोर की कंपनीज नहीं होती, फाइनेंस की कंपनीज होती हैं, कंसल्टेंसीज होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं जिनको ऑपरेशंस में लोग चाहिए होते हैं, तो वो आप बन सकते हैं, यू कैन बेसिकली गो इनटू दोस काइंड ऑफ कंपनीज। अगेन जो न्यूली एडेड जीएफटीआईज हैं, जो मैंने 7 कॉलेजेस पहले बात करी थी, उनमें कौन कौन सी ब्रांचेस ऐड हुई हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एक ये जीएसआईटीएस इंदौर का जो इंस्टीट्यूट है, काफी पुराना इंस्टीट्यूट है एज सच, इस बार ये जेई मेन के थ्रू अपने एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, उसमें सीएस की ब्रांच ऐड हुई है, आईटी की ब्रांच हुई है, इसी में ही क्या कहते हैं एनआईटी औरंगाबाद कैंपस जो है वहाँ पे सीएस है, एनआईटी गोरखपुर में सीएस एआईएमएल है, ये जो एनआईईआईटी जो पटना है इसमें सीएस है, एनआईईआईटी अजमेर में सीएस है, इंदौर में फिर ईसी आप नीचे रख सकते हो, फिर रोपड़ में सीएस एआईएमएल, ये आईआईटी रोपड़ नहीं है प्लीज, एनआईईआईटी रोपड़ है, तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। एंड देन इंदौर में हमारे पास ई है, एनईआईटी गोरखपुर में ईसी है, जीएसआईटीएस में मैकेनिकल है, ये सब 4 ईयर के प्रोग्राम्स है। फिर जीएसआईटीएस में तो सारी ब्रांचेस ही जो नहीं होती सब होती है, वही वाली ब्रांचेस, मैकेनिकल, आईटी, सिविल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और ये आईयूएसटी कश्मीर में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 ईयर का कोर्स हमारे पास अलग है। तो बैचलर आर्किटेक्चर तो हर जगह पैन इंडिया जहाँ भी हो रहा है 5 ईयर का कोर्स हो रहा है, 4 ईयर का कोर्स ये कहीं पे भी नहीं है। सो आई एम श्योर, आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस है, टोटल ऑलमोस्ट 92 चॉइसेस हैं। एंड आई फील कि ये बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है हम लोगों को, जो नॉर्मली उन कॉलेजेस में हमें एडमिशन नहीं मिल पाता है, बट बिकॉज ऑफ दीज जो ब्रांचेस मैंने मेंशन करी हैं, आप लोगों को शायद उसमें एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मैंने एक ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस की वीडियो बनाई हुई थी ऑलरेडी, आप देख सकते हो उसे। आई विल ऑल्सो बी मेकिंग ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस एंड डिग्रीज की वीडियो, कि भाई बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि डिग्रीज क्या होनी, डिग्रीज का क्या मतलब है, इन सबका बीएस बीटेक बीआर का क्या मतलब है, एंड ऑल्सो कॉलेजेस का क्या ऑर्डर रहना चाहिए हमारी जब प्रेफरेंस लिस्ट हम लोग देखें। हमें कॉलेजेस और ब्रांच मिला के हमें बनाना है, बट हाँ एक जनरल कॉलेज के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज और ब्रांच मिला के तो हमारे पास आई थिंक 952 चॉइसेस है, बट हाँ हमने ब्रांचेस के बारे में बात करी जिसमें 103 चॉइसेस थी, एंड कॉलेजेस के बारे में बात करें तो 128 चॉइसेस है, 129 भी बोल सकते हैं अगर आईटी अबू धाबी को अलग से कंसिडर, अबू धाबी को अलग से कंसिडर करें तो कोई बात नहीं है। अगेन उसके अलावा ये वाली बात हम लोग इस पे वी आर वर्किंग ऑन दिस, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव अगेन हम लोग काफी आगे तक आ गए हैं, तो आई होप वी विल बी रिलीजिंग दीज वीडियोस वेरी सून। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हो तो। आई होप आपको आज की वीडियो से फायदा होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।